दोस्तों आज की कहानी है। रे भाभी कौन सा पोता पैदा करके दिया है तुझे बहू ने जो तू उसको हलवा खिला रही है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे शांति लाओ, जल्दी से सामान की लिस्ट दे दो जो तुम मंगवा रही थी। अभी सलाह जाता हूँ नहीं तो दोपहर हो जाएगी। फिर शांति जी बहू के कमरे में से निकली और बोली, हाँ दे रही हूँ लिस्ट, सारा सामान अच्छा लाना, देख भाल के कहीं ऐसा नहीं ऐसी उठा लाओ। अरे डिलीवरी में एक औरत का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, उसकी सेहत को वापस बनाना पड़ता है। माँ को अच्छी खिला खिला कर, अरे माँ अच्छा खाएगी तभी तो बच्चे की भी अच्छा दूध आएगा। अरे भाई हाँ मान ली तुम्हारी सारी बात, सब कुछ अच्छा ले आऊंगा। शर्मा जी जैसी बाहर निकलने लगे उनके फोन की घंटी बजी। शर्मा जी के दोस्त का फोन था। शर्मा जी 2 मिनट सोफे पर बैठकर अपने दोस्त से बातें करने लगी। शांति जी बोली, आप बात करके चले जाइएगा, मैं बहू के लिए थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, भूख लग गई होगी उसको, सुबह बस सिर्फ दूध पिया था। ऐसा बोलकर शांति जी रसोई में अपनी बहू आरती के लिए हलवा बनाने चली गई जिसकी डिलीवरी हुई अभी कुछ ही दिन हुए थे। शांति जी ने खूब सारा घी कढ़ाई में डाला और उसमें आटा डालकर सेकने लगी। वे आटे की खुशबू घर में फैलने लगी थी। शर्मा जी अभी भी फोन पर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शर्मा जी ने फोन रखकर दरवाजा खोला तो देखा सामने बड़ी बुआ जी खड़ी थी। घंटी की आवाज सुनकर शांति जी भी बाहर देखने आ गई थी। कौन आया? बुआ जी को देखते ही बोली, अरे बुआ जी आप अचानक कैसे बताए भी नहीं? बुआ जी तो न कर बोली, क्यों भाई अब अपने घर में आने के लिए बताना भी पड़ेगा क्या? शांति जी जानती थी बुआ जी के रूखे स्वभाव को, इसके लिए मुस्कुराकर बोल दिया, अरे बुआ जी ऐसी बात नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, आपका घर है, आप कभी भी आ जा सकती हैं। बुआ जी सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे सोने लगा था बहू दूसरी बार तो पोते का मुंह दिखा देगी तुझे, पर हाय रे किस्मत, देखो फिर से पोती हो गई। तेरे रसोई से आ रही हलवे की खुशबू को सूंघते हुए बुआ जी बोली, अरे शांति हलवा बहू के लिए बना रही क्या? शांति जी ने किचन में से कहा, हाँ बुआ जी बहू के लिए बना रही हूँ। बुआ जी हंसते हुए बोली, तू भी ना शांति, अरे कौन सा पोता पैदा करके दिया तुझे बहू ने जो तू उसको हलवा खिला रही? अरे दूसरी पोती की दादी बनाए तुझे हलवा खिलाएगी उसको, और वो तेरी बड़ी वाली पोती कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? शांति जी बुआ जी को पानी का गिलास देते हुए बोली, बड़ी वाली पोती थोड़े दिन अपने नानी के गई हैं, बुआ जी बहू 2-3 महीने की हो जाए फिर उसको वापस बुला लेंगे। शांति जी की बात सुनकर बुआ जी बोली, अरे तो तू बहू को ही उसके मायके भेज देती ना, मुझे इसको यहाँ रख कर सेवा करने की क्या जरूरत थी, और वो भी पोती पैदा करने पर? शांति तुझे नहीं लग रहा तू कुछ ज्यादा ही लाड़ लड़ा रही है अपनी बहू को? अरे पोता होता तो समझ में आता जो तू ना भाग भाग कर इसके लिए काम करे। शांति जी बुआ जी की बातों पर आ रहे गुस्से को अपने अंदर शांत करते हुए बोली, बुआ जी बेटा और बेटी पैदा करने किसी के हाथ में नहीं होता, ये तो ईश्वर की मर्जी होती है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अंदर बहू सो रही है, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? और आज के जमाने में तो बेटा और बेटी दोनों बराबर, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनील जी ने भी शांति जी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा, बुआ जी आप ऐसी बातें मत करो। दोनों की बात शायद बुआ जी को थोड़ा बुरा लग गई थी। सुनील जी ने बात संभालते हुए बुआ जी से कहा, अरे बुआ जी आप तो ये बात छोड़िए, हमारी पोती का नामकरण संस्कार है तो आपको आज ही सपरिवार निमंत्रण देता हूँ, जरूर आइएगा। बुआ जी ने अपनी आंखें फैलाकर सुनील जी को देखा और कहा, अरे सुनील पागल हो गया क्या? भला दूसरी पोती के नामकरण पर इतना खर्च करेगा? अरे किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे क्या पंडित करेगा, घर पर ही शांति करा देगी। बहू की शुद्धि कौन सा पोता हुआ है जो तुम लोग इतनी खुशी से पागल होकर ये सब चीजें कर रही हो? सच में भाई तुम्हारी बातें तो मेरे ऊपर से जा रही है, ऐसे नहीं, तुम्हारे जैसे लोग अब शांति जी से रहा नहीं गया। वो बोली, बुआ जी माफ कीजिए, आपके समान में शुभ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाएं।
अरे आप खुद एक औरत है और औरत को होकर एक औरत स्वरूप नन्ही सी जान मेरी पोती के बारे में कितनी गलत बातें कह गई। आप हमारे घर की खुशियाँ हमें मना लेने दीजिए। अगर आपको ये नहीं जचता तो आप जन्मे मत सहिए। हुई मेरी बहू कमरे में आराम कर रही है, मैं नहीं चाहती आपकी बातें उसके कानों तक पहुँचे, उसके मन के कितने ठेस पहुँचेगी। बुआ जी जरा सोचिए। शांति जी का तेवर देखकर बुआ जी गर्म हो गई और सुनील जी से बोली, अरे तू चुप सा। इसकी बात सुनकर सुबेश को कुछ बोल नहीं रहा। देख कैसे अपमान कर रही है मेरा। सुनील जी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, माफी चाहता हूँ बुआ जी, पर आपकी गलत सोच मेरे परिवार का माहौल नकारात्मक कर रही है। ती सही करिए। आपको हमारी खुशियों में शामिल होना हो तो आइए, नहीं तो आप जा सकती है। बुआ जी अपना मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। शांति जी सुनील जी से बोली, आप जाइए सामान ले आइए, बहू के लिए लड्डू बनाने मुझे, और मैं अभी उसको हलवा खिलाकर आ रही हूँ। ठंडा हो गया होगा, गरम कर दियो। शांति जी ने हलवा गरम किया और बहू के कमरे में जाकर बहू के पास बैठी तो देखा उनकी बहू आरती की आंखों में आंसू थे। शांति जी समझ गई थी आरती ने बुआ जी की सारी बातें सुन ली थी, जिससे उनकी बहू के दिल को ठेस पहुंची थी। शांति जी ने आरती को तकिए के सहारे बैठने के लिए बोला और हलवे की समोसा आरती के मुंह में डालते हुए बोली, सुन बहू, तुम लोगों की फालतू की बातों की चिंता मत करना। बेटारी जिसकी जैसी मानसिकता होती है वह वैसा ही बोलता है, बस तुम खुश रहा करो बेटा। दुनिया की बातों को ऐसे दिल पर लेकर अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचाती। आरती धीरे से बोली, मम्मी जमाना कितना बदल गया है, फिर भी आज भी कुछ लोग समाज में बेटियों के प्रति वही ओसी सोच वाला रवैया क्यों रखते। शांति जी ने आरती को मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसे लोगों की बातों को सुनता ही क्यों है। देखो जवाब दे दिया ना मैंने। चली गई बुआ जी, अब दोबारा कभी नहीं बोलेगी। हमें हमारी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। फालतू के लोगों को करने दो ना फालतू की बातें। अरे जब हमारे लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या कहता है। तू अपना ध्यान रख, मस्त रही। किस्मत वाली है तू, जो भगवान ने तेरी झोली में एक नन्ही दो दो बेटियां डाली हैं। आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटियों की मां बनने के साथ साथ भगवान ने उसकी झोली में ऐसी मां से भी बढ़कर सांस डाली थी, जो उसकी जिंदगी के सफर को आसान बना रही थी, मस्त रहकर, और उसको भी मस्त रहना सिखा रही थी। लोगों की फालतू की बातों की परवाह किना भी जीना सिखा रही थी। हमारे आसपास बुआ जी जैसी पता नहीं कितनी औरतें जिनकी बेटियों के प्रति मानसिकता अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी। ऐसी बुआ जियों के लिए शांति जी का जवाब सही था।